हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मीन अलीशा क्लासेस। गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको कॉसेट का चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। कॉसेट के बाद आपके पास आता है साइक्लिक ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। A group is called cyclic group. A group is called cyclic group if for some A belongs to G such that A की power m is equals to x for all x belongs to G where m is positive integer, then element A is called a generator of G. Generator of G, ठीक है। A क्या कहलाएगा? A is called a generator of G. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक ग्रुप जो होगा, कोई भी ग्रुप होगा, अगर मैंने बताया था आपको, एक ग्रुप दिया था मैंने 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप था। ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ये भी ग्रुप था। तो कोई भी ग्रुप हो, वो ग्रुप हो, सबसे पहली कंडीशन क्या है? वो ग्रुप होना चाहिए। साइक्लिक ग्रुप के लिए सबसे पहले वो ग्रुप होना चाहिए। अगर वे ग्रुप है इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी। ए का मतलब क्या है? जैसे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये चार एलिमेंट्स हैं। तो ए, ये जो यहाँ ए है ना, वो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, -i भी हो सकता है। वो कब होगा? ये कंडीशन कब लेगी? ए की पावर m इज इक्वल्स टू एक्स। ए का मतलब है चाहे वो 1 हो, -1 हो, आयोटा हो, -1 हो, m यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 से, स्टार्ट करेंगे रखने से, ठीक है। वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसे रखने के बाद आपके पास x आए। क्या है आपके पास? x आए। और x क्या है? x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। यानी कि अगर मैं आयोटा को रखती हूँ, आयोटा की पावर 1 रखती हूँ तो कुछ आएगा, आयोटा की पावर 2 रखती हूँ कुछ आएगा, 3 रखती हूँ तो कुछ आएगा, 4 रखती हूँ तो कुछ आएगा। तो वे जो चारों एलिमेंट आएंगे ना, तो वो क्या होंगे? ये जो ग्रुप है इसके यही होंगे, मतलब यही एलिमेंट आने चाहिए। When m is positive integer, then element A is called a generator of G. आपको ये एग्जाम्पल से समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये क्या है? ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखिएगा। मैंने वीडियो में बताया है, प्रीवियस वीडियो में 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके मैंने आपको चारों में दिखाया है। क्लोजर प्रॉपर्टी, जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैंने आपको बताई है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? जी है आपके पास। तो पहली कंडीशन तो पहली बात तो फुलफिल हो गई। ए ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। तो ए ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप कब होगा? इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी। ए बिलोंग्स टू जी। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप 1 की पावर 1 रखते हो तो आपको 1 मिलता है, 1 की पावर 2 रखोगे तो आपको 1 ही मिलेगा ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -1 रखोगे, उसके -1 रखा तो आपके पास ये दो ही बातें मिली। सारे एलिमेंट तो नहीं मिले ना ग्रुप के। तो अब इन दोनों का केस तो खत्म हो गई, ये बातें नहीं आ सकती। तो आप क्या लोगे? आयोटा। आयोटा की पावर 1 रखेंगे हम तो आपको क्या मिलेगा? आयोटा मिलेगा। आयोटा की पावर 2 रखेंगे हम, आई का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, यहाँ पे आ गया -1। आई की पावर 3 रखते हैं तो आई की पावर 3 में कैसे बताऊंगी? आई की पावर 3 को मैं लिखूंगी आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये यहाँ पे क्या आ गया? माइनस की आई। आई की पावर 4 आपके पास होगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, और -1 और -1 मिलकर बन जाएंगे 1। तो आपने एक एलिमेंट लिया। अगर मैं डेफिनेशन से कंपेयर करूं तो ये देखो, आई, ये जो ए लिया आपने वो क्या है? ए। और ये किससे बिलोंग करते हैं? जी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने जी में से ही लिया है। ये हमने क्या लिया? एलिमेंट जी में से ही लिया है। अब आपने क्या करा? इसकी पावर 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 क्या? m क्या है यहाँ पे? m इज पॉजिटिव इंटीजर। तो 1 2 3 को रखा, 4 को रखा। तो अब इसे करने के बाद आपके पास ये सारे एलिमेंट आ गए, i -1 -i 1 आ गए ना सारे एलिमेंट। तो आप मैं क्या इसे कह सकती हूँ? आई क्या हो गया? तो I is the generator of, I is the generator, मैं I को जनरेटर मान लूं, I is a generator, I is a
जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। आई को मैंने क्या मान लिया, जनरेटर मान लिया, आई को मैंने जनरेटर मान लिया क्या, आई एक जनरेटर आया। जनरेटर का मतलब होता है जनरेट करने वाला। इन चारों में से, इन चारों एलिमेंट में से एक आई ऐसा एलिमेंट है, दूसरा भी चेक करेंगे हम, तो आई आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। तो क्या हुआ, आई इज द जनरेटर। जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला। तो आपने लिख दिया आई इज ए जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। तो हम इसे क्या कहेंगे, देन ये वाला ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप। क्या होएगा, साइक्लिक ग्रुप होएगा। अभी आपने आई के केस में करा, अब मैं आपको लेके दिखाती हूँ माइनस आई। क्या माइनस आई भी करेगा, 1 और -1 का तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके बाद हम लेंगे माइनस आई, यहाँ पे कर देती हूँ, देखिए माइनस आई की पावर में 1 रखेंगे तो आपके पास माइनस आई आएगा। माइनस आई की पावर में 2 रखेंगे, क्या होगा, माइनस आई की पावर में 2 रखे, माइनस आई इंटू माइनस आई, माइनस माइनस प्लस, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1। माइनस आई की पावर 3 रखेंगे, यहाँ पे एक माइनस आएगा और आई स्क्वायर इंटू आई आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, ये आएगी आई की माइनस आई की पावर 4 रखेंगे तो यहाँ पे आई4, आई स्क्वायर ये आएगा 1। अब ये देखो आया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो चारों एलिमेंट जो है इस ग्रुप में, जो चारों एलिमेंट है वो आ गए हैं। ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं 1 -1 आयोटा -1 चारों के चारों आ गए। तो हम माइनस आई को भी जनरेटर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों को करके दिखाया, आई और माइनस आई जनरेटर है। तो इस ग्रुप के कितने जनरेटर मिले, आई मिला और माइनस आई मिला। तो आई इज अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, देन जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। माइनस आई इज अ जनरेटर ऑफ ग्रुप ऑल्सो, माइनस आई इज अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, देन जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। आई होप आपको एग्जांपल समझ आया होगा। अगर आपको एग्जांपल समझ नहीं आया तो मैं आपको दूसरा भी कराती हूँ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 वाला, बिल्कुल आपको वो भी आएगा। ठीक है, चलो इसको रब करना पड़ेगा आपको। तो गाइस हम क्या लेते हैं, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसे भी मैंने ग्रुप प्रूफ करा था। ठीक है, अगर मैं 1 लूँ एलिमेंट, अगर अच्छा आप ये खुद सोचो, अगर आपके पास 1 एलिमेंट, 1 मतलब 1 एलिमेंट का मतलब 1 है, अगर आप 1 की पावर 1 रखोगे 1 आएगा, 1 की पावर 2 रखोगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को तो हमें देखना ही नहीं 1 जनरेटर होगा या नहीं होगा। तो बेसिक है कि 1 तो होना ही नहीं, क्योंकि ओमेगा को आप कैसे लाओगे, ओमेगा स्क्वायर को आप कैसे लाओगे, ला नहीं सकते ना, बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो अब आप एक चीज देखिए, तो 1 को तो मैं यहाँ से कट कर दूं, अब मेरे पे क्या आएगा, ओमेगा। अब मैं ओमेगा को रखकर चेक करती हूँ, ओमेगा की पावर m, यानी कि a लेती हूँ, यानी कि जो आपके पास ग्रुप है a, उसमें कोई एलिमेंट है, ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, तो a कोई सा भी एलिमेंट हो गया। 4 होल की बात बिल्कुल भी नहीं हुई है, बात हुई है सिर्फ a की, बात सिर्फ किसकी हुई है, a की। अगर 4 होल की बात होती तो 1 भी आता, तो आपको यहीं से पता चल गया कि 1, ये बात लगती है ना। फिर तो आपकी बात क्या हुई, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, वो साइक्लिक ग्रुप कब होगा, वो साइक्लिक ग्रुप तब होगा जब a की पावर m इज इक्वल्स टू x। a कहाँ, a क्या है, a जो है वो g को बिलोंग करता है, यानी कि वो जो a होगा ना वो g में से ही लिया गया होगा, g से बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा। वो एलिमेंट जो होगा वो g में से ही लिया गया होगा, उसकी पावर में m रखेंगे, m का मतलब 1 2 3 यानी इंटीजर रखेंगे। अगर वो इंटीजर रखने पर आपको x जो है, वो जो x मिलते रहेंगे, वो अगर x सारे x को, ये जो आपको x मिलते रहेंगे वो सारे x जो है वो बिलोंग करने चाहिए ग्रुप को, वो बिलोंग करने चाहिए ग्रुप को। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बता दिया है, 1 ओमेगा -1 आयोटा माइनस आयोटा को। तो अगर देखते हैं 1 तो नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। मैं ओमेगा की पावर 1 रखती हूँ तो आपके पास ओमेगा मिल जाता है, ओमेगा की पावर 2 रखती हूँ तो आपको क्या मिलता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 रखती हूँ तो आपको ओमेगा की पावर 3 रखूंगी। अगर मैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ओमेगा की क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है, ओमेगा की क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या मैं इसे कह सकती हूँ ओमेगा इज द जनरेटर ऑफ जी, बिल्कुल कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ओमेगा की पावर्स में रखती गई तो आपको क्या मिला, सारे ओमेगा भी मिला, ओमेगा स्क्वायर भी मिला, 1 भी मिला, यानी कि ये x ही है 4 ऑल, यानी कि ये सारे x, देखो ओमेगा भी इसमें है, ओमेगा स्क्वायर भी इसमें है, 1 भी इसमें है, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अगर चेक करने को आया आपके पास एग्जाम, मान लो एग्जाम में आपके पास आया, ये आपके पास ग्रुप दिया है, यूं कहा कि शो करके दिखाओ ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है।
अगर आप एक से करके दिखा देते हो, मतलब ओमेगा से करके दिखा देते हो, इनफ है, आपको दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे एलिमेंट को चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूछा है साइक्लिक ग्रुप, एक भी होगा तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप जानना ही चाहते हो, या वो पूछ सकता है कितने जनरेटर्स होंगे, हाउ मेनी जनरेटर्स, आगे आएगी बात, तो आपको दूसरा एलिमेंट भी लेना पड़ेगा। ओमेगा की स्क्वायर 1 करूं तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की स्क्वायर का स्क्वायर करूं ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये ओमेगा हो गया। ओमेगा स्क्वायर की पावर को 3 है आपके पास, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ी जल्दी कर दिया आई थिंक। ओमेगा की स्क्वायर की पावर 1 तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की स्क्वायर की पावर 2 तो ये आएगा ओमेगा की पावर 4। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, तो ओमेगा क्यूब अभी बताया है 1 है, तो यहाँ पे ओमेगा आएगा। ओमेगा की स्क्वायर की पावर 3, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 3 कर देंगे, ओमेगा की पावर 3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट जो मिले हैं आपको, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ग्रुप के एलिमेंट है? बिल्कुल, ये ग्रुप के ही एलिमेंट है, क्योंकि इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों के तीनों मिल चुके हैं। तो मैं क्या कह दूं, ओमेगा स्क्वायर को जनरेटर कह दूं? बिल्कुल कहूंगी। देन ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर होगा, ओमेगा स्क्वायर इज अ जनरेटर ऑफ G, then G is a cyclic group. G is a cyclic group. ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, इज अ जनरेटर ऑफ G, जनरेट करने वाला को G को। गाइस मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन बताई है और उस पे 2 एग्जांपल बताए हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आपको मॉडुलो वाले क्वेश्चंस आपने करे हैं पिछले ग्रुप चैप्टर में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, उनके भी साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटर सब निकालने हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसलिए कराना चाहती हूँ कि आज आप साइक्लिक ग्रुप को देख लें, उसके 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडुलो वाले क्वेश्चंस को जरूर कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।